नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम हो गई। उसके तहत जो काम होने हैं वो अभी तक हमें नहीं पता कि वो कब तक उसके ऊपर अमल दरामद होगा। ज़ाहिर है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है, सिलेक्शन हो गई है नए चीफ जस्टिस की, वाहिद जो एक काम अभी तक हुआ है। अब शुनीद है 27वीं आईनी तरमीम की। हम देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। इस मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी ज़बरदस्त जो क्वालिटी हमारे सामने आई है वो ये है कि वो कंफ्यूज करके रखते हैं। हर इशू के ऊपर जो है मुख्तलिफ बयानात इनके सामने आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। पहले आपको इनके जो वज़रा का जो बयानात सुनवाते हैं जो इस बात का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है। यही बात है, 26वीं आईनी तरमीम में अगर कोई सुकम रह गए हैं, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। से ये हमारी पोजीशन ज़रूर है कि जितनी तरमीम की भी ज़रूरत पड़ेगी उतनी लाएंगे जब तक मामला सेटल नहीं होगा। 27वीं आईनी तरमीम जी बहुत जल्द आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी। ये वक्त की ज़रूरत है और बहुत जल्द आ रही है। अब क्या करें, ये इन्हीं के वज़रा ये बयानात दे रहे हैं। एक दिन पहले आपको याद होगा लाहौर में जब मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, अखबारात के अंदर स्टोरीज छपी कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कुछ हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुई है। अब इन्हीं के वज़रा के बयानात आपके सामने रखते हैं कि नहीं कोई इम्कान नहीं, ऐसे खामखा में हवा के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिलहाल यही है कि आप सराहियां ना करें, अल्लाह खैर करे, इस पे अमल दरामद होगा और कौम को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसा इम्कान भी नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, आपको याद होगा मशहूर ज़माना 26वीं आईनी तरमीम जब पहली एक अटैम्प्ट हुई थी जिसमें हुकूमत कामयाब नहीं हुई थी, तो उनसे पूछा गया जी तो भी मसवदा मिल गया कि नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे भी अभी मिला है। तो 26वीं आईनी तरमीम के आने से पहले जब ये शोर था कि हुकूमत कोई ऐसा सोच रही है, यही हमारे मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब इन्होंने डिनाई किया था, नहीं जी वो ऐसे ही कोई खाम में आप बातें करते रहते हैं। कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून नहीं आ रहे, आईनी तरमीम का पूरे हो गए। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, मैं क्या कह सकता हूं। मेरे से ज़्यादा आपको पता है। आज कराची से राफे हुसैन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने खबर ब्रेक की है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से MQM की लीडरशिप ऑन बोर्ड है, उनकी बात हो रही है मुख्तलिफ वज़रा से, लॉ मिनिस्टर से और बाकी भी जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं ख़ास तौर पर, कि जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उनके जो उनकी डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई, जो मुआहदा किया हुआ है, तो उसके तहत ये 27वीं आईनी तरमीम आई क्या आई। मोहतरम राफे हुसैन साहब, ये बताइएगा कि क्या गपशप हुई है आपकी MQM लीडरशिप के साथ और वो क्या बता रहे हैं, कब तक ये 27वीं आईनी तरमीम आने का जो है इम्कान है? बहुत शुक्रिया खाबर साहब। अभी आपने पूरा 26वीं आईनी तरमीम का अहाता बयान किया और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जैसे वज़रा, हुकूमती वज़रा खासतौर पर वफाकी वज़ीर इस्लाहत और कानून जिस तरह बयान दे रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आने का भी कोई इम्कान नहीं है, तो हमारी बात हुई है MQM के मुख्तलिफ रहनुमाओं से और उन रहनुमाओं का ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो MQM की आईनी तरमीम होगी। मैं आपको ये बताऊं कि MQM ने जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे, तो MQM की लीडरशिप जब वज़ीर आज़म से मिली और फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी उनको यकीन दहानी करवाई, वज़ीर आज़म ने भी उनको यकीन दहानी करवाई और नून लीग का वक्त खुद चलकर कराची आया MQM के मरकज़ पर और वहाँ पे उनकी जो अंदरूनी खाना बातचीत हुई, उसमें ये बात तय हुई थी कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो अगला मरहला होगा उस अगली आईनी तरमीम में MQM के इस बल्दियाती मसवदे को रखा जाएगा, जिस पर MQM ने रजामंदी जाहिर की थी कि वो इसको सपोर्ट करेंगे। और अब जब ये बयानात आना शुरू हुए हैं तो हमने दोबारा रब्ता किया डॉक्टर फारूक सत्तार से, तो उनका ये कहना है कि वो जो वज़रा हैं खासतौर पर एहसन इकबाल साहब और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनसे वो राब्ते में हैं और तहरीरी तौर पर मुआहिदा हुआ है कि जो MQM का बल्दियाती आईनी तरमीम मसवदा है उसको 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो शामिल किया जाएगा और खुद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब। अच्छा, कोई डेडलाइन बताया टाइमलाइन के जी कब तक ये एक्सपेक्टेड है? क्योंकि वो तो डिमांड MQM की शुरू से रही है और उन्होंने कोशिश की कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आ जाए, वो तो नहीं आई। अब जाहिर है 27वीं आईनी तरमीम ही होगी जिसके अंदर ये जो तब्दीलियाँ हैं खासतौर पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से शामिल हो सके। जी खबर साहब, देखें अभी इस वक्त MQM को खुद नहीं पता कि ये 27वीं आईनी तरमीम आनी कब है, क्योंकि उन्होंने
उनकी लीडरशिप ये कहती है कि क्योंकि अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, कोई वक्त तय नहीं है, इसलिए शायद हुकूमती वुज़रा भी यही बयान दे रहे हैं कि 27 में। राफेज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने एक्सप्लेन किया। नकवी, ये जो आपकी ट्रक की बत्ती है ना, ये बेचारे एमके वाले अक्सर उसके पीछे लग जाते हैं, मासूम लोग हैं, ये अब भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, कोई टाइम फ्रेम है और ख़ास तौर पर ये सुकम रह गए हैं बकौल हुकूमती वज़रा के, उनको जो दूर किया जाएगा 27वीं आईनी तरमीम? कुछ और भी हुकूमत को मसाइल सामने आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है कोई जजेस की तादाद, लेकिन वो तो सादा कानून साजी होगी, वो कर लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम खबर क्या है, हो रही है या नहीं हो रही? देखिए, मुझे ऐसा लगता है हुकूमत बड़ी स्मार्ट मूव कर रही है, बहुत ही स्मार्ट चाल चलने जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम जो है ना, वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के लिए है, और जब लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के लिए किसी भी तरह की अमेंडमेंट आएगी तो इसको पीटीआई भी सपोर्ट करेगी 100%, और अगर पीटीआई असेंबली के अंदर इसको सपोर्ट करती है तो हुकूमत के पास कहने को फिर आगे बहुत कुछ हो जाएगा कि अब पूरी असेंबली एक पेज पर है तरमीम के हवाले से। तो ये मुझे लगता है हुकूमत एक बहुत स्मार्ट चाल चल रही है, जो कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आईनी तरमीम लेकर आ रही है, जो कि 26वीं तरमीम में शामिल था, लेकिन इसको वहां से शायद अलग किया गया। और लोकल गवर्नमेंट की जो आईनी तरमीम है उसको पीटीआई किसी भी सूरत में डिनाई नहीं कर सकती, तो पीटीआई दोनों सूरतों में फंस जाएगी अगर डिनाई करेगी और साथ जाती है तब्दील। तो ये बड़ी स्मार्ट मूव जी है, तो बड़ी स्मार्ट मूव। देखें, बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, वो सबके हक में है, सब उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाने की जो अर्जेंसी थी, उसके पीछे वाज़े कुछ मकासद